नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निशागौर एजुकेशन में। आज हम कक्षा तीसरी का पाठ 4 बहादुर बिट्टो इसके हम बच्चों प्रश्नोत्तर करेंगे। इसको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। चलिए आज हम इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। कहानी में ढूंढो। बहादुर बिट्टो जैसे कि आप जानते थे कि एक किसान की पत्नी थी जो बहुत बहादुर थी, उसने शेर को भगा दिया था। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है हमारा, शेर किसान से क्या लेने गया था? तो आप बताइए, किसान के पास शेर क्यों गया था? तो किसान जब हल जोत रहा था, हल चला रहा था खेत में, तो शेर उसके पास पहुंच गया था और उसने क्या कहा था कि तुम्हारे बैल मुझको चाहिए क्योंकि मैं बैल को खाऊंगा। तो शेर किसान से क्या लेने गया था? तो शेर किसान से बैल लेने गया था। ठीक है। दूसरा प्रश्न है हमारा, शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया? तो शेर ने बिट्टो को कहानी से हम बताते हैं, इसका लंबा उत्तर आएगा थोड़ा। तो बिट्टो ने सिर पर बड़ा सा पागड़ बांध रखा था। देखते ना हम एक पगड़ी सा, तो उसको उसने बांध के रखा था और उसके हाथ में दराती भी थी, जो दांता होता ना वो भी थी। और उसने 4 शेर खाने की बात कही थी। उसने क्या कहा था कि अरे यहाँ तो एक ही शेर है, मुझे तो 4 शेर चाहिए थी। इसलिए शेर ने बिट्टो को राक्षसी समझ लिया था। समझ लिया था। फिर तीसरा प्रश्न है हमारा, बैल की जान कैसे बच गई थी? बैल की जान कैसे बच गई थी? तो बैल की जान बिट्टो के उपाय से बच गई थी। शेर ने बिट्टो को राक्षसी समझ लिया और भाग गया। तो जब जैसे ही शेर ने किसान से कहा था कि मुझे तुम्हारा बैल चाहिए, तो किसान ने कहा ठीक है, मैं घर जाकर लेकर आता हूँ। तो वो उसने सोचा था कि बैल की जगह मैं अपनी गाय को दे दूँ। और जब बिट्टो ने कहा कि तुम कैसे डरपोक इंसान हो, हमारी गाय को दोगे क्या? और फिर बिट्टो ने एक तरकीब सूझी थी और वो शेर को के पास गई थी और उससे कहा था किसान से कि अरे तुमने तो एक ही शेर रखा, मुझे तो 4 शेर चाहिए थी। और हाथ में दराती और सिर पे पकड़ बांध के गई थी ना। तो शेर ने क्या सोचा कि अरे ये तो कोई राक्षसी है जो मुझे मारने आई थी, और वो डर के मारे भाग गया था। इस तरह बैल की जान बच गई थी। तुम्हारी जवानी, नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखना है। हमें अपनी भाषा में लिखना है, जैसे कि हम कैसे बोलते हैं। जैसे पहला है, बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि बिट्टो अब सवार हो गई। तो ये किताबी भाषा है और अपनी भाषा में हम इसको कैसे लिखेंगे? बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई, तो इसका हम लिखेंगे बिट्टो घोड़े पर बैठ गई। हमारी भाषा में क्या लिखेंगे इसको? बिट्टो घोड़े पर बैठ गई। तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। तो ये किताबी भाषा, इसको हम कैसे लिखेंगे कि तुम घर की गाय को शेर को दे रहे थे। हम बोलते हैं ना ये सामान इसको दे रहा है, उसको दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? तुम घर की गाय को शेर के हवाले को नहीं कह के हम क्या लिखेंगे? शेर को। यहाँ से हम लिखेंगे शेर को दे रहे थे। ये हमारी भाषा हो जाती है। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। पाला पड़ना मतलब सामना हुआ। तो इसका हम लिखेंगे आज एक राक्षसी से सामना हुआ। पाला पड़ गया की जगह क्या लिख देंगे हम? सामना हुआ। ठीक है। फिर हमारा चौथा, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। भेड़िया ने शेर से कहा था। तो इसको हम अपनी भाषा में लिखेंगे, अगर बैल आपको ना मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। तो हम क्या लिखेंगे? अगर बैल आपको ना मिले, क्या लिखेंगे? आपको। यहाँ लिखते हैं, आपकी जगह लिखते थे हम आपको ना मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। फिर शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। मतलब होश हवास गुम हो गया मतलब किसान बहुत डर गया। तो शेर को देखते ही किसान डर गया, बहुत डर गया। इसको लिख देंगे हम, शेर को देखते ही किसान। यहाँ से हम लिखेंगे अपनी भाषा में बहुत डर गया। ठीक है। अब आगे हमारा क्या है? बेचारा भेड़िया। शेर तो डर कर भाग गया, सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा। तो अब शेर तो डर के भाग गया था, अब भेड़िए का क्या हुआ होगा? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, शेर की पूंछ भेड़िए की पूंछ से बंधी थी। दोनों ने एक दूसरे से पूंछ बांध ली थी ना।
जब शेर डरकर भागा होगा तो उसके साथ ही भेड़िया भी घसीटता गया होगा। जब शेर डर के भागा तो पूंछ बंधी थी तो भेड़िया भी उसके पीछे पीछे घसीटता हुआ गया होगा। इससे भेड़िया बहुत घायल हो गया होगा। इससे जब भेड़िया घसीटता हुआ गया होगा तो बहुत घायल हो गया होगा और हो सकता है उसकी हड्डी भी टूट गई होगी। तो इसका उत्तर हम ऐसा लिखेंगे। शेर किसान के पास कितनी बार गया था, कहानी देखे बिना बताओ। तो कितनी बार गया था शेर किसान के पास? 2 बार गया था, है ना। पहली बार तो वो उसके बैल मांग रहा था जब गया था, ठीक है। और दूसरी बार कब गया था? जब वो भेड़िया ने कहा था कि इस बार और चलो, वो तो मैं आप देख लूँगा आपको कि वो हमको मूर्ख बना रहा है। तो 2 बार के शेर किसान के पास गया था। एक बार अकेला गया था और एक बार भेड़िए के साथ गया था। खाली जगह में क्या आएगा? ये खाली जगह है, जैसे यहाँ पे लिखा है मेरी छत पर मोर आया। क्या है ये? मेरी छत पर मोर आया। और दूसरा क्या है? मेरी छत पर मोरनी आई, मतलब हमको मोर का मोरनी लिंग बदलना है। मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों को भी रूप बदलना है। जैसे औरत, तो औरत का क्या आएगा? अपोजिट। अपोजिट भी बोल सकते हैं हम इसको, पर वो विपरीत शब्द भी। तो औरत का आएगा आदमी, ठीक है। फिर क्या है? शेर, तो शेर का आएगा शेरनी। फिर है बच्चा, तो बच्चा का आएगा बच्ची। फिर क्या? घोड़ा, घोड़ा का आएगा यहाँ पर क्या? घोड़ी। और मछुआरा का क्या आएगा? मछुआरन। क्या लिखते हैं हम? मछुआरन, ठीक है। राजा का रानी। इस तरह ये रूप बदलेंगे, ठीक है। मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो, शेर और भेड़िया के बीच क्या बातचीत हुई होगी। तो क्या बातचीत हुई होगी? जैसे शेर क्या बोलता है भेड़िए से, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो? तो भेड़िया बोलता है महाराज वह तो बित्तो थी। मतलब शेर ने बित्तों को जब राक्षसी समझ लिया तो दोनों के बीच में क्या बात हुई, तो उस बात को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो भेड़िया महाराज वह तो बित्तो थी। फिर शेर बोलता है नहीं नहीं वह सचमुच राक्षसी थी। तो भेड़िया बोलता है मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह तो बित्तो ही थी जिसे आपने गलती से राक्षसी ही समझ लिया था। शेर तुम सच कह रहे हो? भेड़िया हाँ महाराज मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चलें। फिर शेर बोलता है ठीक है, लेकिन तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ से बांध लो। ये बातें उनके बीच हुई थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा बोलो तुम क्या सोचती हो। भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच भोला था? तो इसके उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे। तो इसका उत्तर हम इस तरह से देंगे। जैसे पहला प्रश्न है भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच भोला था? तो इसका उत्तर लिखेंगे शेर ने किसान की पत्नी बित्तों को राक्षसी समझ लिया था, जिस कारण वह डरकर भाग गया था। तो भाग गया था, है ना, इसलिए भेड़िए ने शेर को भोले महाराज कहा। शेर सचमुच भोला था, तभी तो वह स्त्री को राक्षसी समझ बैठा, क्योंकि शेर को समझ में नहीं आया कि ये कोई स्त्री है, वो उसको राक्षसी समझ बैठा था। इसलिए उसने भेड़िए ने शेर को भोले महाराज कहा था। दूसरा प्रश्न है शेर ने भेड़िए की पूँछ के साथ अपनी पूँछ क्यों बांध ली? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे शेर ने भेड़िए की पूँछ के साथ अपनी पूँछ इसलिए बांध ली ताकि भेड़िया उसे फंसाकर खुद ना भाग जाए। राक्षसी खाए तो दोनों को एक साथ खाए, इसलिए उसने अपनी पूँछ भेड़िए की पूँछ के साथ बांध ली थी। फिर प्रश्न तीसरा है हमारा क्या शेर की फितरत तो शेर फिर बित्तों के खेत की तरफ गया होगा? तो हाँ, तो क्यों नहीं, तो क्यों? तो शेर मतलब बित्तों के खेत की तरफ गया कि नहीं गया? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि शेर फिर कभी बित्तों के खेत की तरफ नहीं गया होगा, क्योंकि शेर बित्तों को सचमुच राक्षसी समझकर बहुत ज़्यादा डर गया था, इसलिए वो उस तरफ कभी नहीं गया। प्रश्न 4 है हमारा इसमें बित्तों की हिम्मत तुम्हें कैसे लगी? अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती?
तो बित्तों ने हिम्मत मुझे प्रेरणादायक लगी। अगर मैं बित्तों की जगह होती तो बित्तों की तरह नहीं करती, मैं अपने आसपास के किसानों को इकट्ठा करती, व शोर मचाते हुए खेत जाती। शोर सुनकर शेर जंगल में भाग जाता। ये तो अपनी अपनी सोच है, मतलब कि किसको किस तरह के आइडिया आते यदि शेर सामने होता तो। पर बित्तों में हिम्मत थी और दिमाग भी था, इसलिए उसका ऐसा आइडिया आया कि उसने शेर को भगा ही दिया। राज का राज, जैसे राज मतलब क्या होता है, सीक्रेट, किसी बात को छुपाना, राज। तो राज को हम दो तरह से पढ़ते हैं, एक है सिंपल राज और ये इसमें जो बिंदु लगी हो इसको हम राज पढ़ते हैं। तो शेर जंगल पर राज करता था और मेरा राज किसी से ना कहना। राज और राज को बोलकर देखो, दोनों के बोलने में फ़र्क है ना। तो ये बिंदु वाले शब्द को हम राज करके बोलते हैं, इसको हम सीधा राज बोलते हैं। तो कहानी में से ऐसे जा पर लगे नुक्त वाले शब्द हमको ढूंढना है। तो एक बिंदु जा पर यहाँ लगी रहती है और एक यहाँ पर लगी होती है। तो हमको जहाँ पर लगी है, तो जैसे ये यहाँ पर बिंदु लगी है, तो इस तरह से हमको कहानी में शब्द ढूंढकर यहाँ पर लिखना है। तो जैसे कहानी में आया था हमारा क्या, औजार, औजार, ठीक है। दूसरा शब्द आया था हमारा जोर, तीसरा आया था ताजा, चौथा था रोज, इसका तेजी, ठीक है। फिर दूसरा, अब अपने मन से सोचकर जा पर लगे नुक्त वाले 5 शब्द लिखना। अब अपने मन से 5 शब्द हमको ढूंढकर लिखना है। तो जैसे ज़्यादा, ठीक है, ज़रूरत, जिंदगी, कागज, ताजा, ठीक है। इस तरह हमको शब्द ढूंढकर लिखने हैं। फिर है अगर ऐसा होता तो, अगर ऐसा होता तो, अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? तो आप बताइए। तो अगर मैं शेर की जगह होती तो किसान को घर जाने का मौका ही ना देती, पहले ही बैल की छलांग लगाकर दबोच लेती और किसान डर के मारे भाग जाता। अगर शेर की जगह, जैसे शेर ने तो किसान को घर जाने का मौका दे दिया, अगर हम होते तो उसको मौका नहीं देते, इसमें ऐसा उत्तर लिखा है। अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? तो इसका उत्तर है, अगर मैं बित्तों के स्थान पर होती तो अपने पड़ोसी किसानों को इकट्ठा करती और उनके साथ शोर मचाती हुई खेत की ओर जाती और शोर सुनकर शेर भाग जाते, ठीक है। इस तरह हमको लिखना है। पहचानो तो, कहानी में तुमने दराती का चित्र देखा होगा जो बित्तों के हाथ में था। नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए गए, इन्हें पहचानो और बॉक्स में शब्दों में से सही शब्द ढूंढकर हमको लिखना है। जैसा ये क्या है, पहला क्या है, ये है हथौड़ी। क्या है ये? इसको हम बोलते हैं हथौड़ी, जो सभी के घरों में होती होगी, जिससे हम कील वगैरह जो ठोकते हैं। दूसरा इसका ये है पेचकस, जो कुछ भी नट वगैरह खोलने के काम आता है, पेच कस बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तीसरा ये है खुरपी, ये घास वगैरह, क्या हमारा गार्डन रहता है ना, घास वगैरह को साफ करने के काम आता है, या मिट्टी को सही करने के काम भी आता है। फिर ये है करनी, इसको आपने देखा होगा, मिस्त्री वगैरह जो घर बनाते हैं ना, तो जो सीमेंट से प्लास्टर करते हैं तो ये करनी का यूज उसमें होता है। फिर ये आरी से बड़ी बड़ी लकड़ियाँ काटी जाती हैं, तो इसको बोलते हैं हम आरी, ठीक है। वरना, शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करती हो तुम भी 3 वाक्य बनाओ। तो पहला वाक्य है, मेरी गेंद दे दो वरना मैं नहीं खेलूँगा। दूसरा है, पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे। तो वरना शब्द यहाँ पर ऐसे यूज करना है हमको। खाना खा लो वरना रात में भूख लगेगी। तुम वहाँ मत जाओ वरना चोर आ जाएगा,
या तुम मार्केट मत जाओ, आज भीड़ बहुत होगी। तो इस तरह हम कई वाक्य बना सकते हैं। हम किसी से कम नहीं। कई जगहों पर गांवों में औरतें खेतों में भी काम करती है। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती है? तो आप जहाँ रहते हो वहाँ आप देखना कि हमारे आसपास की लड़कियां और लेडीज़ें क्या काम करती है। तो जैसे हमारे पास में कई औरतें हैं रहती हैं, तो वो किसी के घर खाना बनाती हैं, ठीक है, या कोई जॉब करती हैं, जॉब या ऑफिस जाती हैं, या कई लड़कियां को ट्यूशन पढ़ाती हैं, ठीक है, ऐसे कई कार्य करती हैं। शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर नीचे हमको लिखना है। जैसे शेर, तो शेर खाना में क्या खाता है? शेर खाना में मांस खाता है। क्या खाता है? मांस, ठीक है। और घोड़ा क्या खाता है? घोड़ा तो घास खाता है ना। घर, तो शेर कहाँ रहता है? शेर रहता है जंगल में, जंगल की गुफा में रहता है, ठीक है, जंगल की गुफा में शेर का घर होता है। और घोड़ा कहाँ रहता है? घोड़ा अस्तबल में रहता है। घोड़े के रहने के स्थान को क्या बोलते हैं? अस्तबल, ठीक है। फिर है रंग। शेर का रंग कैसा होता है? शेर का रंग होता है पीला होता है और काली धारियाँ होती है, काली धारियाँ होती हैं, ठीक है। और घोड़ा कैसा होता है? घोड़ा होता है भूरा, भूरा भी होता है, काला भी होता है, सफ़ेद भी होता है ना। और आदतें, तो शेर की आदतें कैसी होती है? जानवरों का शिकार करना, जानवरों का शिकार करना। और घोड़े की क्या आदत होती है? सवारी ढोना। क्या करता है घोड़ा? सवारी ढोना। और तेज दौड़ता है घोड़ा, दौड़ता तो ये भी है शेर भी, ठीक है। कौन क्या। कौन क्या है? जैसे नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखना है। जैसे इतने सारे शब्द दिया है, किसान, बोतल, तो उन जैसे जानवर, चीज़ें और नाम, तो इसमें टाइम लगेगा तो हमने पहले ही लिख लिया। जैसे जानवर, तो किसान क्या है? किसान तो एक नाम है, ठीक है। तो किसान इसके सामने आएगा, नाम के सामने। कौन है? किसान। चीज़ भी नहीं है, जानवर भी नहीं, किसान तो एक इंसान है, तो ऐसा आएगा। बोतल, बोतल क्या चीज़ है? लता नाम है, कक्कू नाम है, केला क्या चीज़ है? कलम चीज़ है, राजू नाम है, रानू नाम है, चूहा एक जानवर है, ठीक है, शेर एक जानवर है, जूता एक चीज़ है, चारपाई चीज़ है, पकड़ी चीज़ है, खरगोश जानवर है, और करेला भी एक चीज़ कह लो या नाम कह लो। छलनी छलनी चीज़ है, बित्तो एक नाम है, ठीक है। और घोड़ा जानवर है, गौरैया जानवर तो नहीं है, पक्षी रहता, बट ये जानवर में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें और ऑप्शंस नहीं है। बाल्टी एक चीज़ है, पीपल पेड़ है, पर ये नाम में आएगा, जैसे पीपल। नीम भी एक नाम में आएगा, किताब नाम में, दराती चीज़ है। इस तरह ये हमारा चैप्टर, ये हमारा पाठ बहादुर बित्तो ख़त्म होता है। धन्यवाद बच्चों।